दत्ता आपके पास आना चाहती हूं। क्या आपको भी उतना ही गुस्सा आ रहा है जितना पूरे देश को आ रहा है कोलकाता पुलिस पर? आखिर क्यों इस तरह की लीपापोती करने की कोशिश हुई? परिवार वालों को 3 घंटे बिठाया, कहा सुसाइड कर लिया है, जबकि वहां पर प्रमाण चीख चीख कर बता रहे थे कि बच्ची के साथ क्या हुआ है। और फिर इतनी मेहरबान कि जैसे वहां पर अपना रेजिग्नेशन देते हैं इस हॉस्पिटल के हेड, उनको दूसरे हॉस्पिटल में फौरन डाल दिया जाता है, पोजीशन कर दिया जाता है। आखिर क्यों इस तरह से बचाने की कोशिश हो रही थी मिस्टर दत्ता? अंजना जी, आपके सारे सवाल जायज सवाल है और गुस्से की बात तो यहाँ पर बैठे जो लोग हैं या जितने लाखों करोड़ों दर्शक आपके शो देख रहे हैं, उन सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर है। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे भी माँ बहन है और मेरा घर आरजी कौर हॉस्पिटल से 10 मिनट की दूरी पे है। मेरी मम्मी खुद डॉक्टर है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है और मैं जानता, मैं अपनी पीड़ा आपको नहीं बता सकता कि मेरे अंदर कितना गुस्सा है। और इस जो हैवानियत की गई उस बच्ची के साथ, ये जो जघन्य घटना बंगाल की जब भी उछाली जा रही है, तो मेरे अंदर जो गुस्सा है उसका आपको सीमा नहीं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रेप हत्याकांड के खिलाफ टीएमसी सांसद का धरना। एमपी सुखेंदु शेखर ने ममता के फैसले पर उठाए सवाल। प्रिंसिपल को हटाने में देरी पर सुखेंदु शेखर नाराज। सुनिए उन्होंने क्या कहा है, फिर रिजू जी अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा। Unfortunately, whatever has happened in our state, I mean in the city of Kolkata, that in a hospital where the lady doctor was resting after her duty during night, reportedly she was gang raped and murdered. So that was actually her alma mater. Alma mater is considered to be the mother. Yes. And if a student, if she is not safe in her alma mater or workplace, or if a child is not safe at home, then where should we go? Are we living in jungle? That is the moot question now. What police did, after 3 days, police is going with the sniper dog. Why it was not with them at the very first sight of their inspection? बड़ी हिम्मत दिखाई है सुखेंदु शेखर ने, वरना कौन सा सांसद अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठता है? कौन सा सांसद अपनी ही पुलिस के खिलाफ बैठता है और कुछ जायज सवाल महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकार को लेकर पूछता है? आज वाकई सुखेंदु शेखर ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। रिजू जी, आपसे भी ऐसी ही उम्मीद करती हूं और ये उम्मीद रखती हूं, एक सेकेंड, ये उम्मीद रखती हूं कि कोलकाता पुलिस ने जिस तरह की हैवानियत खुद दिखाई है, एक तो पीड़िता के साथ जो कुछ उस कमरे में हुआ अस्पताल के, वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो कोलकाता पुलिस ने दिन के उजाले में हैवानियत की है उस बच्ची के खिलाफ, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है सर? अंजना जी, मैं सीधे शब्दों में और खुले शब्दों में ये कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस पहले दिन से, और तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री पहले दिन जब ये घटना घटी थी, अगले दिन उन्होंने पीड़िता के परिवार से फोन पे बात की और तभी उन्होंने प्रेस के सामने कहा कि अगर पीड़िता की परिवार चाहती है तो हम इंडिपेंडेंट एजेंसी को अभी प्रोब दे सकते हैं। बट उस टाइम ये मौका नहीं था। 24 घंटे के अंदर जो मुख्य आरोपी है, जो जानवर है, उसका गिरफ्तारी किया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और ममता बनर्जी पीड़िता के परिवार के साथ मिलने के बाद एक डेडलाइन दे दिया था उन्होंने कि हम सीबीआई को रविवार को दे देंगे। कोलकाता हाईकोर्ट, महामान्य हाईकोर्ट ने पहले ही दे दिया और उससे हमें सिर्फ कोई एक सवाल पूछना है मुझे आपसे, सिर्फ एक सवाल पूछना है, पॉइंटेड सवाल है सर, उसका पॉइंटेड जवाब दीजिएगा प्लीज। और वो सवाल ये है कि सीबीआई को केस सौंपने के एन पहले, वो भी हाईकोर्ट के कहने पर केस सौंपा जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि हमें आशंका है कि पुलिस अगर जांच करेगी तो वो बाकी सबूत भी मिटा देगी। उसके बाद सीबीआई को केस सौंपा जाता है, लेकिन उसके एन पहले उसी सेमिनार हॉल में जहां पर सीन ऑफ क्राइम है, वहां पर रेनोवेशन क्यों और कैसे शुरू हो गया? रिजू दत्ता, क्या ये सबूत मिटाने का केस नहीं बनता है? छोटी छोटी चेंजेस है इसमें, क्योंकि हम लोग अभी सब लोग बहुत चीजें व्हाट्सएप में घूम रहे हैं, उसके घेरे में आ जाते हैं। नहीं, हम व्हाट्सएप पे नहीं बोल रहे। एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए। नहीं मिस्टर दत्ता,
मैं व्हाट्सएप के बना पर कोई बात नहीं कह रही हूं, मैं उसी अस्पताल के डॉक्टर्स के कहने पर और वहां की तस्वीरों पर दिखा रही हूं। अब अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आज तक पर कोई भी खबर हम बिना प्रामाणिकता के दिखाते नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं उन बच्चों की बात फिर से सुनाऊंगी जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इतनी जल्दबाजी में उस सीन ऑफ क्राइम का रेनोवेशन क्यों शुरू हुआ। अब आप बोलिए और सच बोलिएगा। अंजना जी, मैं आपके चैनल पे एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे कह रहा हूं कि सीन ऑफ क्राइम, प्लेस ऑफ ऑकरेंस और सेमिनार रूम में कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है। सेमिनार रूम से 50 मीटर दूर जहां पर ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर इनकी एक बहुत बड़ा डिमांड था कि हॉस्पिटल में कोई लेडीज टॉयलेट या रेस्ट रूम नहीं है। वहां पर जो खाली कमरे हैं उनको तोड़ा जा रहा था। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसमें सेमिनार रूम के आजू बाजू भी कुछ नहीं हो रहा। सेमिनार रूम से 50 मीटर दूरी पे ये हो रहा है, और ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अभी मैं बात अपना खत्म कर लेता हूं। तृणमूल कांग्रेस, मैं खत्म कर लेता हूं। तृणमूल कांग्रेस, यहां पर बैठे सारे लोग, देश की सारी जनता, बंगाल की सारी जनता दो चीज चाहती है, जो मेरी मुख्यमंत्री भी चाहती है और मैं भी चाहता हूं और आप भी चाहते हैं अंजना जी। एक, न्याय मिले पीड़िता और पीड़िता के परिवार को, और जिस जानवर ने ये हरकत की है और उसके साथ भी अगर कोई होगा तो उसको फांसी पे लटकाया जाए। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा। प्रिंसिपल पर इतनी मेहरबानी क्यों? देखिए, मैं उस पे भी आता हूं। उस पे एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र, मतलब चाल चला गया है। बट मैं आपसे सीधी तरीके से कह रहा हूं, जो डॉक्टर्स आंदोलन में बैठे थे, उन डॉक्टर्स का डिमांड ये था कि सारे जो हॉस्पिटल के अथॉरिटीज हैं उनको हटाया जाए। तो संग संग प्रिंसिपल, एमएसबीपी को भी दूसरा कॉलेज में ही भेजा गया है, उसको काम से नहीं निकाला गया। असिस्टेंट सुपर से लेके उस एरिया के जो लोकल एसीपी थे, सबका तबादला किया गया। पर क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर ज्यादा आक्रोश था, जब उनका तबादला किया गया, ये मैटर में राजनीतिकरण करके इतना बड़ा हो गया कि इस चीज का मुद्दा बनाया गया। हमने तो डॉक्टर्स की मांग रख के सबको हटा दिया, वहां से सबको तबादला कर दिया।